में तेजी हो रही है, बहुत जबरदस्त स्टॉक चल भी रहे और डेटा भी आ रहा है। देखिए आज लोधा का डेटा आता है, स्टॉक 8% ऊपर हो गया। लेकिन हमारे साथ पंकज कुमार अब जुड़ रहे हैं बात करने के लिए कि जो तेजी दिख रही है कितनी जस्टिफाइड है, कौन से नामों में यहां से भी पैसा बनेगा या वाकई वैल्यूएशन अब थोड़ा स्ट्रेच हो गए। पंकज गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप काफ़ी बिजी होंगे आजकल, ढेर सारे क्लाइंट कॉल्स वगैरह वगैरह, आपका सेक्टर तो इतनी तेज़ी में है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ इस स्पेस में तो करीब 1.5 साल से चल रहा है, नया नहीं है। लेकिन अब जो मूव्स दिख रहे हैं 10-10, 15-15% के, वो लोगों को अचंभे में डाल रहे हैं कि साहब क्या ये अंडर ओन था ये जगह? शायद नहीं, लोगों ने लेना शुरू कर दिया था, नहीं तो लोधा इस भाव पे, ब्रिगेड इस भाव पे होता ही क्यों। लेकिन क्या अब ये थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच जोन में जा रहा है या सस्टेनेबल है? क्योंकि एक व्यू ये आता है कि साइकिल तो ये लॉन्ग चलेगा, लेकिन नियर टर्म में सारे पॉजिटिव्स प्राइस इन हो गए। पहले ये बताइए, फिर हम आपके टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग अजय। जैसा आपने करेक्टली कहा है कि स्टॉक्स जो लास्ट 1-1.5 साल में जो दिखे है, तेजी दिखी है, वैल्यूएशंस या अंडरओन्ड था, ये एक फैक्टर था। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थे, इसकी वजह से काफी इंटरेस्ट आया, लेकिन उसके साथ परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है कंपनीज की। लेकिन एक बात हमें यह जानना चाहिए कि जो हमने इससे पहले जो देखा था, एक बहुत लंबा समय था जहां पर ये सेक्टर अंडर परफॉर्म किया था, डिमांड या प्राइसेस इतने परफॉर्म नहीं, ग्रो नहीं हुए थे। लेकिन अभी प्राइसेस भी इंक्रीज होना स्टार्ट हुए हैं एंड इन्वेंट्री अगर आप देखेंगे सिस्टम में तो करीबन 1.5 साल की इन्वेंट्री है, जो कि अभी भी कम है अगर आप पास्ट ट्रेंड देखेंगे। उसके साथ ही अगर आप लॉन्च पाइपलाइन देखेंगे कंपनीज की, तो लॉन्च पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। इवन फर्स्ट हाफ में जो हमारे कवरेज यूनिवर्स के स्टॉक्स हैं, उन्होंने करीबन 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट का जो लॉन्चेस, करीबन 2.8 करोड़ स्क्वायर फीट का लॉन्चेस किया है। एंड उसके सामने अभी पाइपलाइन फुल ईयर का जो 10 करोड़ स्क्वायर फीट का है, तो ये काफी बड़ा एक लॉन्च पाइपलाइन है फॉर द FY24। और साथ में वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं, जैसे कंपनी लॉन्च करती है प्रोजेक्ट्स पे काफी अच्छा एक रिस्पांस भी आता है। आपने मैक्रोटेक का नाम लिया जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, कल शोभा के नंबर्स जो आए उसमें भी काफी अच्छे नंबर्स आए। सो ओवरऑल आउटलुक आप देख रहे हैं तो सेल्स काफी स्ट्रांग है, अफोर्डेबिलिटी फैक्टर भी फेवरेबल है एंड लॉन्च पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग है। पर्टिकुलरली लिस्टेड कंपनीज जो कि मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं या इनकी मार्केट शेयर प्री कोविड लेवल से ऊपर है अभी। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, ऑलराइट, मॉर्निंग पंकज। तो ये तो एक ट्रिगर है इस स्पेस के लिए, लेकिन अब यहाँ पर टॉप बेट्स क्या होंगी? इतना चल चुके हैं ये स्टॉक्स, अभी वैल्यू कहाँ दिखती है आपको? अभी अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो हमारे जो कवरेज में ज्यादातर स्टॉक्स तो फेयर वैल्यू के ऊपर चल रहे हैं। और अगर आप हिस्टोरिकल जो प्राइस बैंड देखते हैं, जो वैल्यूएशन बैंड देखते हैं, करीबन 7 से 10 का ईवी एबिटा ऑन FY25 प्रीसियस नंबर जो है उस बैंड में चल रहा है, जो कि ऊपर लेवल का बैंड। तो यहाँ पर थोड़ा हमें लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच है, नो डाउट। लेकिन इसमें बहुत ही ये जो स्टॉक्स जो हम देख सकते हैं ऑन डिक्लाइन, और मे बी आफ्टर रिजल्ट्स हम उनके नंबर रिव्यू करेंगे, उसमें आप लोधा देख सकते हैं, उसमें आप ब्रिगेड देख सकते हैं, सिग्नेचर ग्लोबल देख सकते हैं। ये सिग्नेचर ग्लोबल इंटरेस्टिंग है, ये है रडार पे कि ये हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी है, बड़ी अंडर द रडार थी। आपको हैरानगी होगी ये जान के, हम लोग तो ट्रैक कर ही रहे हैं इसको, IPO टाइम से बड़ी फ्लैटिश लिस्टिंग हुई थी, बहुत धमाकेदार नहीं हुई। लिस्टिंग के बाद ये दुगना तिगना हो गया। डायरेक्टर साहब 6 महीने का चार्ट लेके आइए, 6 महीने का चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब, ये देखिए 350-400 वाला 1.5 गुना हो गया है। मैं आपसे पंकज इसी में बात कर लेता हूँ। पहले सिग्नेचर ग्लोबल के क्या नंबर्स दिख रहे हैं आपको 25-26 में, जो बढ़ने के बाद भी आपको ये लेने लायक दिख रहा है? इसमें अगर ओवरऑल आप देखेंगे, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है करीबन 26% CAGR का हमें दिखता है इन टर्म्स ऑफ प्री सेल्स इन बिटवीन FY23 to 26। ये काफी हेल्दी नंबर है। और एक बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कंपनी गुरुग्राम NCR बेस्ड कंपनी है और मिड एंड अफोर्डेबल सेगमेंट पे फोकस करती है। और वहां पर आप देखेंगे तो जो लोकल प्लेयर्स बहुत सारे पिछले साइकिल में जो इम्पैक्ट हुए थे, अभी नेम्स जो है लोकल नेम्स बहुत सिलेक्टेड ही बचे हैं, और यहाँ पर ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो सेगमेंट में है वो भी काफी अच्छा कर सकती है लुकिंग एट द फ्यूचर। ओके, ये तो सिग्नेचर ग्लोबल पर बात हुई। मैक्रोटेक भी आपने एक दूसरे अपनी रिकमेंडेशन बताई, और इनफैक्ट इनके Q3 के कलेक्शंस भी आज सुबह आए हैं। इनकी प्री सेल्स भी दिखी हैं, ग्रोथ है YoY लगभग 12% की, और साथ ही इन्होंने अपना नेट डेट रिमेन स्टेबल बताया है।
मैक्रोटेक को लेकर आपके क्या बड़े रैशनल हैं जिस वजह से आप ले रहे हैं, और किस तरह के टारगेट दिखते हैं आपको? मैक्रोटेक मुंबई का बहुत बड़ा एक डेवलपर है, बट दे आर ऑल्सो लुकिंग एट न्यू ज्योग्राफी लाइक पुणे या फिर बैंगलोर में वो काफी ज्यादा फोकस करने वाले हैं। इनफैक्ट अभी बैंगलोर में उन्होंने लॉन्च भी किया है और वहां पर अच्छा एक सेल्स उन्हें दिखा है। और मुंबई की भी बात करें अगर, तो जो नवी मुंबई एरिया साइड में है या फिर MMR में हम बोल रहे हैं, जहाँ पर उनकी काफी स्ट्रॉन्ग लैंड बैंक है, करीबन 4000 एकड़ की लैंड बैंक है। वो एक विजिबिलिटी देता है कि फ्यूचर में एक वॉल्यूम ग्रोथ वहां से कंटिन्यू रहेगा। और उसके अलावा आप देखेंगे, जैसा आपने हाईलाइट किया कि डेट रिडक्शन है या फिर डेट अंडर कंट्रोल्ड है, ये बहुत बड़ी चीज है। और इस कंपनी का अगर आप लास्ट 9 महीने का सेल्स या फिर जो उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं, ये ऐसा दर्शाता है कि ये साल के टारगेट्स वो सरपास कर सकते हैं। और इसमें हमारा एड रेटिंग है और हमारा फेयर वैल्यू अभी 910 रुपये। ठीक है, और राइट पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये सारी रिकमेंडेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रियल एस्टेट में जिस तेजी के बीच आप अगर कोई वैल्यू पिक्स ढूंढ रहे हैं तो पंकज ने हमें 3 स्टॉक्स बताएं जिन पर आपको नजर रखनी होगी, जहां पर आपको मूव्स अच्छी मिल सकती हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, फंडामेंटल से बात करने के लिए। सनी, ये रियल एस्टेट स्टॉक्स में कल एक धमाकेदार तेजी हमने देखी है, 10-10%, मतलब सुबह 15%, 16% सुबह चला है। ऐसा लग रहा था कि आज ही बाजार ने रियल एस्टेट स्टॉक डिस्कवर किए हैं, जबकि ऐसा फैक्ट तो नहीं है। वॉल्यूम 2 साल से अच्छे आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि चलिए इन्वेंट्री घटी है, ये है वो है, सारे दुनिया भर के पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, लेकिन वैल्यूएशन अब आपको ये समझ में आ रहे हैं क्या? कहीं आपको रियली अंडर वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है या सब फेयर के ऊपर हो गए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक यस, जिस तरह से अब आज मॉर्निंग या कल इवनिंग में जिस तरह से शोभा के नंबर्स आए हैं और नंबर्स आने से पहले ही हमने रैली देखी, जोरदार नंबर आए। एक बेसिकली 2 चीजों पे मुझे लगता है कि एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रिगर चल रहा है। एक है वॉल्यूम ग्रोथ पे और दूसरा है रियलाइजेशन पे। अगर आप शोभा के नंबर देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ भी और साथ में रियलाइजेशन भी 20 से 22% से एवरेज रियलाइजेशन बढ़ा है। तो इसी के चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रीट को अब ये एक्सपेक्टेशन है कि जो नंबर थे अब अगले 4 से 6 क्वार्टर तक कंटिन्यू मोमेंटम बना रहेगा। बट हालांकि अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब वैल्यूएशन ओवरस्टेज भी लग रहा है। बट मुझे लगता है कि ये सेक्टर में एक वैल्यूएशन शायद काफी लंबे समय तक एक ओवरस्टेज हो सकते हैं। और उसका मुख्य कारण ये रहेगा कि बेसिकली जो 2 मैक्रो ट्रिगर जो मुझे लगते हैं, एक है अगर जो रेट कट साइकिल है सेकंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 24 में आता है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑब्वियसली रियल एस्टेट कंज्यूमर होगा और एट द सेम टाइम रियल एस्टेट कंपनी। एंड सेकंड थिंग व्हाट आई फील कि जब जब इक्विटी मार्केट में एक अच्छा खासा मोटा पैसा बनता है तो उसका एक नेचुरल बेनिफिशियरी रियल एस्टेट होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी शेयर मार्केट अच्छा करता है तो रियल एस्टेट में फंड फ्लो काफी बेहतर होता है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी काफी पैसे का इनफ्लो होता है। And at the same time, we have seen this benefit flowing to the retail companies also. So if you see companies like Shoppers Stop, उन्होंने भी टाइम एंड अगेन अपने कमेंट्री में कहा ही है कि जब भी स्टॉक मार्केट अच्छा करता है हमने देखा है कि कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलता है। तो अगर किसी कोई नया कोई इन्वेस्टर है जो फ्रेश मनी डिप्लॉय करना चाहता है रियल एस्टेट कंपनीज में, तो मेरी उन्हें बाय ऑन डीप की सलाह रहेगी। अगेन आई मीन यू नेम द कंपनी, यू नेम द टेरिटरी, अक्रॉस द बोर्ड देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। एक कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है जिसके ऊपर कल अपडेट आया वो है सेंचुरी टेक्सटाइल की का एक अपडेट आया, लेटेस्ट प्रेजेंटेशन, और उसमें उन्होंने कहा है कि फॉर नेक्स्ट ईयर देयर जीडीपी वैल्यू विल बी अराउंड 5,000 करोड़, जो कि 3-3.5 करोड़ FY23 में था। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं एक डिसेंट अपमूव हमें अब यहाँ से भी और देखने मिल सकता है।